नमस्कार प्रिय मित्रों, प्रणाम। सभी के मन में एक जिज्ञासा होती है कि हम अपने इष्ट को अपने वश में कैसे करें या किसी देवी देवता को अपने वश में कैसे करें। ये कार्य कहने में आसान हो सकता है, परंतु इतना आसान भी नहीं होता है। फिर भी मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे शक्ति प्राप्त करने और दूसरों को अपने वश में करने की एक तमन्ना होती है। तो जिन भी मित्रों को ऐसी तमन्ना है कि किसी देवी देवता को अपने इष्ट को अपने वश में रखें, तो उसके लिए एक गूढ़ रहस्य है जिसे मैं आपसे बताना चाहूँगा। पहले इस बात को समझ लें कि वश में करने का मतलब ये नहीं कि वो आपके गुलाम हो जाएंगे। इस बात को समझें कि वश में करने का मतलब है कि उनकी तरंग, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनकी दृष्टि आपके ऊपर सदा बनी रहेगी। तो वश में करने का मतलब ये नहीं कि जिन्न वश में कर लिया और जाओ किसी का नुकसान करके आओ, किसी को उठा के लाओ, किसी का धन लेके आओ। ये सब वो नहीं करते। ना ही आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप उनको आज्ञा दे सकेंगे। लेकिन मेरा जो तात्पर्य है वो वश में करने का यही है कि आपके प्रेम को देखकर, आपकी पुकार को देखकर वो आपके संपर्क में बने रहते हैं, आपके दुख तकलीफ़ मुसीबतों को दूर करते रहते हैं, आप पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं। तो प्रिय मित्रों, पहले बात को समझकर फिर उस पर अमल करना है। अब जो मुख्य बात है कि किसी देवी देवता को अपने वश में कैसे करें, तो पहले ये देखें कि आपकी अंतरात्मा किस देवी देवता को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। यानी आपका जुड़ाव किस देवी देवता से है। यदि आपने पूर्व जन्मों में काली की पूजा की है, देवी की पूजा की है, काल भैरव की पूजा की है या किसी देवी देवता अन्य की पूजा की है, तो उसका संस्कार, उसका जुड़ाव आपके हर जीवन में बना रहता है। आपके पूर्व जन्म के जो भी गुरु रहे हैं उनका भी आपके साथ संपर्क बना रहता है। आपके आसपास जितने भी मित्र हैं, आपकी पत्नी है, भाई है, बंधु हैं, दोस्त हैं, यानी संपूर्ण समाज एक पिछले संबंधों के कारण ही आपके साथ किसी न किसी रूप में जुड़ा रहता है। उसी प्रकार देवी देवता इष्ट भी आपके साथ जुड़े रहते हैं। आपका बार बार जन्म होता रहता है, लेकिन उनकी दृष्टि से आप कभी ओझल नहीं होते। आप चाहें किसी देश में, किसी भूभाग में जाकर जन्म ले लें, लेकिन उनकी दिव्य दृष्टि से उन्हें पता होता है कि आप कहाँ पर हैं। और ये प्रेम, ये प्यार तभी बना रहता है जब आपने उनकी भक्ति की है, आपने उनको स्मरण किया है। लेकिन जब मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, दोबारा मृत्यु के बाद नया जन्म होता है, तो उसे याद नहीं रहता कि उसने पीछे कहाँ तक भक्ति की थी, किस देवी देवता की भक्ति की थी। तो इसे जानने के लिए सर्वोत्तम उपाय ये है कि आप शांत मन से बैठ जाएं और जो देवी देवता आपको आकर्षित करे, बस उसी की तस्वीर अपने सामने रख लें जहाँ भी आप पूजा प्रार्थना करते हैं। अगर आपके क्षेत्र में कोई साधक हैं उसी देवी देवता के, उच्च कोटि के, जो उसके बारे में अच्छी तरीक़ा से जानते हैं और उस गुप्त विद्या को भी जानते हैं जिससे उस देवी देवता की पूजा की जाती है, उसकी सिद्धि की जाती है, तो उनसे संपर्क कर लें। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, कोई ज्ञानी खोजी नहीं मिल पाता है, तो आप समय निकाल कर 1 घंटा सुबह और 1 घंटा रात में सोने से पहले उस तस्वीर के सामने बैठ जाएं और स्मरण करना शुरू करें, चिंतन करें। 1 घंटे तक
गहरा सांस लें, गहरा सांस छोड़ें और टकटकी लगाकर तस्वीर को देखते रहें। ऐसा आपको लगातार 40 दिन तक करना है। आपके हृदय में कुछ स्पंदन होने लगेगा, आपके मस्तिष्क में स्पंदन होने लगेगा। उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप करते चले जाएं। आप देखेंगे धीरे 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 आपका उनसे जुड़ाव होने लगेगा। फिर कुछ सूक्ष्म अनुभूतियाँ भी शुरू हो जाएंगी। अब आप उनके मंत्रों के लिए पुस्तकें हैं, उनसे आप सहायता ले सकते हैं या अपने गुरु से सहायता ले सकते हैं और उस मंत्र का रोज यथा योग जप करें, पवित्रता से रहें और बराबर किसी भी कार्य को करते हुए भी स्मरण बनाए रखें अपने इष्ट का। अगर आपने 3 महीने तक बिना नागा किए इस कार्य को किया तो विश्वास रखिए आपके पूरे शरीर में उस इष्ट की शक्तियों का प्रभाव उत्पन्न होने लगेगा। अगर आपने किसी प्रकार के सांसारिक बंधनों में न बंधकर अपने शरीर के वीर्य नाश को न किया, अपनी बुद्धि से उल्टा पुल्टा कोई कार्य नहीं किया, तो आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी और जितनी भी बार आप उन्हें पुकारेंगे आपके शरीर में उनका एहसास होने लगेगा। परंतु 3 महीने पर रुकना नहीं है, इसको सतत करते जाएं। हो सकता है आपको वर्षों लग जाएं, लेकिन आप देखेंगे आपके इष्ट फिर हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपका कुछ बुरा नहीं हो सकता, आपके हर अहित को सही कर देंगे, आपको सिद्धि प्राप्त होने लगेगी, आपको बोलने का अनुभव होने लगेगा, आपके मुंह से निकली बातें सत्य सिद्ध होने लगेंगी, आपको लेखक बनने का, कुछ नया रचने का, कुछ नया करने का ज्ञान होने लगेगा, आप में दिव्यता आने लगेगी। यानी विघ्न मुसीबतें तो हर जीवन में आती रहती हैं, लेकिन वो कटती भी रहेंगी और आप सुरक्षित अपने जीवन को जीते हुए परमार्थ के कार्य करते हुए परलोक से क्षमा करें। तो जो भी क्षमा करें प्रभु। तो जब भी किसी व्यक्ति को जिसकी आयु 21 वर्ष से ऊपर है और पूजा पाठ भक्ति और अपने इष्ट को जानना चाहता है, देवी देवता को अपने वश में करना चाहता है, तो इस विधि का उपयोग करे। सरल बनकर रहे, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे, हृदय की मलिनता को दूर रखे, किसी भी ऐसे कार्य में न फंसे जो भक्ति को भंग कर दे, आपके मन को विचलित कर दे। शाकाहार भोजन करें, शुद्ध सात्विक बनकर रहें। आप देखेंगे कुछ ही महीनों में आपके हृदय में उज्जवल प्रकाश उत्पन्न होने लगेगा और उस इष्ट की, उस देवी देवता की आप पर सदैव कृपा बनी रहेगी। याद रखें, मंत्र अपने अनुभव योग जो व्यक्ति हैं, गुरु हैं, उनसे ही लें और आप देखेंगे आपका मंत्र फलदायी होने लगेगा। आपके देवी देवता आपके साथ सदैव बने रहेंगे, आपका कल्याण करते रहेंगे। नमस्कार।